जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 40 जो है आपको सब्जेक्टिव का जवाब देना है। प्यारे बच्चों, फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा प्यारे बच्चों 112 रहेगा और समय जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। प्यारे बच्चों, ये निर्देश है, आप लोग निर्देश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये निर्देश जो है किस तरह से है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। टोटल आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में क्या करा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका हर्ट्ज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। प्यारे बच्चों 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। प्यारे बच्चों आपका 5 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय नियम है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। प्यारे बच्चों 6 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि निम्न में से कौन नहीं है, यानी सही नहीं है। प्यारे बच्चों 8 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो 9 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 10 का जो ऑप्शन बी यानी मंदन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 11 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है गतिज ऊर्जा का व्यंजन है। तो 12 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। प्यारे बच्चों 13 का जो ऑप्शन ए यानी 0 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा किसी तरल में किसी वस्तु को डूबने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। 14 का जो ऑप्शन बी यानी उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 15 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। प्यारे बच्चों 16 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अवश्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो देखिए 17 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रे यानी रेड बाई एस यानी सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी रेडियस बाई क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, किसमें होती है। तो 18 का ऑप्शन बी यानी आरोपित बल पे होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्यारे बच्चों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल बटा सेकंड होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्यारे बच्चों, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, किसमें करता है। तो 20 का जो है ऑप्शन बी यानी गति की विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 21 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर है। प्यारे बच्चों 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या होगा 746 वाट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी पिंड की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए यानी mgh हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मास ग्राम हाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलोवाट क्या कहता है, 1 किलोवाट बराबर होता है। प्यारे बच्चों 23 का जो ऑप्शन डी यानी क्या हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है
आवेग का एसआई मात्रक है, तो देखिए 24 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, यानी स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर जो होता है किससे मापा जाता है? तो 25 का ऑप्शन बी, यानी चाल से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारा बच्चों कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कैसा होता है प्यारे बच्चों? आपका 26 का ऑप्शन बी, यानी नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर जो गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। कभी भी आप गैस को जो है गर्म करके क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप जो है उसको ट्राई कीजिएगा, तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब कभी भी जो है आप जो है क्या कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। क्या? गैस जब खत्म हो जाती है, जब आप रसोई घर में जो गैस जलाते हैं वो गैस जो है आपका खत्म हो जाएगी, तो उसको क्या कीजिएगा, आप जो है 2-3 कुछ थोड़ा सा कुछ आग लगा करके, आग वगैरह लगा करके उसको जो है ना, जो भी उसका जो है तरल पदार्थ वगैरह है वो जो है क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, और उससे जो है आपका एक टाइम का खाना बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो देखिए आपका 28 का जो है ऑप्शन बी, यानी धनावेश है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या कर रहा है? देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2-8 कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2-8-1 हो जाएगा। जिसका देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का जो प्यारे बच्चों यानी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2-8-1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तत्व है प्यारे बच्चों? तत्व जो है आपका यानी सी, यानी आर्सेनिक जो है आपका तत्व है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है, 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु है? तो धातु यानी जिसमें चमक होता है, तो आयरन जो है क्या आपका यानी धातु है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है प्यारे बच्चों? मिश्रण जो है ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 33, 32 का क्या ए सॉरी बारूद होगा ना, मिश्रण जो है बारूद, सॉरी 32 का ए हो जाएगा, और 33 का जो है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यानी जल का जमना। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन यानी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? वो जो करता है प्यारा बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट का विलयन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्यारा बच्चों, सोडियम फास्फोरस यानी फास्फेट का अनुसूत्र होता है, तो क्या होता है? सी, यानी NO3PO4 होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 कह रहा है कि एवोगाड्रो यानी स्थिरांक का मान होता है। क्या होता है? एवोगाड्रो का स्थिरांक का जो मान होता है वो क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू यानी 10⁻23 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अमोनिया NH3 जिसका क्या होता है यानी NH3 फॉर्मूला होता है में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? तो 3 है। 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा? सी, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, बेंजीन का सरलतम सूत्र है। तो बेंजीन का सरलतम सूत्र जो है क्या होता है? तो देखिए 38 का ऑप्शन सी, यानी C3H4 क्या सॉरी C3H5 क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन का यानी क्या हो जाएगा? सरलतम सूत्र हो जाएगा बेंजीन का। 39-38 का क्या है? ऑप्शन ए होगा ना, C6H6 होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक है? मृदा मतलब क्या होता है ना, जल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या होता है? तो 39 का ऑप्शन सी, यानी पिरिकनाशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरिकनाशी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस है? हरितगृह गैस कौन सा है प्यारे बच्चों? 40 का जो है ऑप्शन ए, यानी क्या हो जाएगा आपका? यानी CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड